हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने वेट लॉस ब्लॉग में। मेरी वेट लॉस जर्नी का आज 17th डे है और मैं दिन भर क्या खाती हूँ अपना वेट लॉस करने के लिए, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपने ब्लॉग में। किस तरीके का मेरा रूटीन है जिससे कि समर्स में सस्टेनेबल तरीके से वेट लॉस हो। एक होता है इंस्टेंट वेट लॉस, जो आप एक हफ्ते में 2 हफ्ते में फटाफट 3-4 किलो वजन कम कर लेते हो और सोचते हो कि बहुत अच्छा काम किया हमने, बहुत जल्दी वजन कम कर लिया, लेकिन वो सस्टेनेबल वेट लॉस नहीं होता। वो वेट लॉस होने के बाद ना, फिर जैसे ही आप अपना डेली रूटीन का खाना खाओगे, ज्यादा हैवी खाना भी नहीं खाओगे, तो भी वो वेट वापस आ जाता है। तो वेट लॉस मैं ऐसे करती हूँ जिससे कि वो मेरा वापस कभी नहीं आता है। और लास्ट ईयर जो मैंने 15 किलो वजन कम किया था ना, अभी भी मेरा वेट उतना ही मेंटेन है। मैं 1-2 किलो वजन बढ़ने देती हूँ, उसके बाद उसे तुरंत से वेट लॉस चैलेंज लेके उसे एडजस्ट कर लेती हूँ। ये ब्लॉग फ्राइडे का है जो आपको सैटरडे को मिलना था, लेकिन मेरी सिस्टर इन लॉ आ गई थी, इसलिए मैं एडिट नहीं कर पाई थी वीडियो को और सैटरडे को आपको नहीं मिल पाया था। तो ये ब्लॉग आपको अब संडे को मिलेगा। तो मैंने मॉर्निंग में कोई भी रूटीन फॉलो नहीं किया था और सीधे जो है गर्म पानी पिया था 1 लीटर, और उसके बाद फिर मैंने उपमा बनाया था, वेजिटेबल उपमा ब्रेकफास्ट में खाया था। उसके 1-2 घंटे बाद अब मैं ले रही हूँ खरबूजा। तो खरबूजा बहुत अच्छा फ्रूट होता है, इसमें पानी का बहुत अच्छी मात्रा होती है, बॉडी हाइड्रेट रहती है। तो इसको मैं खा रही हूँ और इतना जो प्लेट में दिखा रही हूँ इतना मैंने खाया। ठीक है। उसके बाद फिर लंच करने से 1 घंटे पहले मैंने लिया है गोंद कतीरा ड्रिंक। और ये ड्रिंक कैसे बनाई जाती है ये मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो गर्मी इतनी हो रही है, इसमें आप गोंद कतीरा का जरूर यूज करें। डेली 1 से 2 चम्मच गोंद कतीरा खाएं जिससे कि आप लू लगने से बचे रहें, आपको गर्मी ज्यादा ना लगे, और जो आपकी हड्डियों में दर्द वगैरह की प्रॉब्लम होती है ना, वो प्रॉब्लम भी ना हो। उससे बचने के लिए आप भी गोंद कतीरे का गर्मियों में जरूर से यूज करें। मैंने लंच में आज सिंपल कल की जो एग करी बची थी वही खा ली थी रोटी के साथ, और साथ में पपीता ले लिया था। और ग्रीन टी पीकर फिर मैं आती हूँ अपना इवनिंग वॉक करने के लिए। ठीक है। तो ये लगभग पौने 8 बज गए थे और आज का टोटल जो मैंने कैलोरी बर्न किया वो 616 कैलोरी बर्न किया। और आजकल मैं वर्कआउट नहीं कर पा रही हूँ, मॉर्निंग में कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं कर पा रही। क्या है ना, अब बच्चों के समर ब्रेक स्टार्ट हो गए हैं, तो सब घर पे रहते हैं, थोड़ा सा लेजीनेस आ जाता है मॉर्निंग के टाइम पे, क्योंकि सुबह उठना नहीं है, बच्चों का लंच बनाना नहीं है, तो इतना लगता है कि हाँ थोड़ा ज्यादा सो लें। इस वजह से वर्कआउट रूटीन अभी छूट रहा है मेरा। इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि वर्कआउट तो छूट रहा है तो वॉक ना छोड़ूं। तो जब मैं वर्कआउट कम करती हूँ ना, तो वॉक 1.5 घंटे या पौने 2 घंटे इस तरीके से वॉक कर लेती हूँ। और जब मैं वर्कआउट कर लेती हूँ तो 40 मिनट 1 घंटा इस तरीके से वॉक करती हूँ। तो मैंने अपना इस तरीके का शेड्यूल बना रखा है और 500 से 600 कैलोरी मैं डेली बर्न कर लेती हूँ। और डाइट में अपना 1200 कैलोरी के अंदर ही रखती हूँ। इस तरीके का डाइट प्लान फॉलो करती हूँ और मैं अपना पर्सनल डाइट प्लान खुद से बनाती हूँ। केवल हाँ, मैं ये ध्यान रखती हूँ कि मुझको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्योंकि जब मुझे डॉक्टर ने कहा था वजन कम करो अपना पिछले साल, तो मैं उनसे ही 1200 कैलोरी का डाइट चार्ट लेके आई थी। तो मैं एग्जैक्ट उसको फॉलो तो नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ उस चार्ट से मुझे ये तो पता चल गया कि मुझे दिन भर में कितना तेल खाना चाहिए, मुझे दूध लेना है तो कितना लेना है, ब्रेड की क्वांटिटी है तो कितनी लेनी, इस तरीके की चीजों को मैं ध्यान में रखती हूँ। देखो, जो हेल्दी खाना है ना, हेल्दी खाना खाकर आप पतले नहीं हो सकते हो, हेल्दी खाना खा के आप वेट लॉस नहीं कर सकते हो जब तक कि आप उसका पोर्शन कंट्रोल ना करें। अगर हेल्दी खाना भी आउट ऑफ पोर्शन खाया जाए तो वो भी आपको ओबीज बना सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हेल्दी खा रहे हो तो आप वेट लॉस ही करोगे। हेल्दी अगर आप लिमिट से ज्यादा खाओगे तो भी आपका वेट गेन ही होगा। तो पोर्शन कंट्रोल बहुत जरूरी है। आप कुछ भी ना करें, आप एक्सरसाइज ना करें, वर्कआउट ना करें, चलेगा, लेकिन अगर वेट लॉस करना है ना, तो अपना डाइट का
पोर्शन है वो कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। कैलोरी डेफिशिएट में आपको खाना ही पड़ेगा। कैलोरी डेफिशिएट में नहीं खाओगे तब तक आपका वेट लॉस नहीं होगा। तो बस इन्हीं चीज़ों को मैं ध्यान में रखती हूँ। और साथ में देखो, आप लोग जो भी कोई मेरे वीडियो देख के अगर डाइट फॉलो कर रहा है, तो देखो मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उन चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जिनका एक्सपीरियंस मैंने किया हुआ है और जिनका रिजल्ट मुझे अच्छा मिला है। तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि किसी को भी अगर ये हेल्पफुल होता है तो मेरे वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है। ये मैं नाइट में जो है खाना बना रही हूँ और चावल वगैरह बना दिए, सब्जी भी चढ़ा दी है मैंने। और मैं नाइट में कोशिश करती हूँ कि मैं इस तरीके का खाना खाऊं कि मुझे अपने लिए प्रिपेयर ना करना पड़े। लो एफर्ट प्रिपरेशन वाला डिनर मैं करती हूँ। मोस्टली मैं स्मूदी ट्राई करती हूँ रात को, क्योंकि देखो रात को खाना खाने के बाद हमको सोना ही होता है, तो सो जाते हैं तब भूख का इतना एहसास नहीं लगता है। तो रात में हल्के से हल्का खाएं। लौकी मैं खा नहीं सकती, कोशिश बहुत करती हूँ कि मैं उबली हुई लौकी खाऊं। देखो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। लौकी खाओ, लौकी का सूप पियो। देखे भी है मैंने और मेरा मन भी करता है कि मैं लौकी वाली डाइट करूँ या लौकी का सूप खा के रहूं। लेकिन जब भी मैं तैयारी करने चलती हूँ तो बाप रे बाप, मुझे लौकी को देखते ही मन ही नहीं करता कि मैं लौकी का सूप भी पी सकती हूँ। हाँ, लौकी की सब्जी खा सकती हूँ, उसके साथ रोटी खा सकती हूँ, लेकिन कोई कह दे कि डिनर में आप लौकी खा के रहो, तो वो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो सबका अपना अपना टेस्ट है और अपना अपना स्टाइल है वेट लॉस करने का। तो मैं उसकी बजाय स्मूदी प्रेफर करती हूँ। इसमें चिया सीड वगैरह डाल लो, कुछ नट्स वगैरह डाल लो, प्रोटीन पाउडर डाल लो, और ये जो है आपका न्यूट्रिशियस डिनर बनके रेडी हो जाता है। कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आराम से सिप सिप करके मैं ऐसे पीती रहती हूँ। कुकिंग भी साथ साथ करती रहती हूँ। मेरा सबसे अच्छा फायदा मुझे ये मिला है कि मुझे ना चिड़चिड़ाहट जो होती थी वो होना बिल्कुल बंद हो गई है। क्योंकि देखो पहले क्या था, मैं सोचती थी सबको खाना खिला दूं उसके बाद खाऊं, और ये प्रोसेस करते करते 10 बज जाते थे। तो मुझे बहुत गुस्सा आती थी, इरिटेशन होता था कि पता नहीं डेली का खाना 8 बजे खा लेना चाहिए, आप लोग इतना लेट करते हो ऐसा करके। तो अब वो नहीं होता, मैं अपनी स्मूदी ले लेती हूँ, फिर खाना बनाती रहती हूँ, जिसको जिस टाइम खाना है वो खाना दे देती हूँ, और उनको ये भी नहीं लगता कि मैंने खाना खा लिया, क्योंकि मैं तो स्मूदी पीती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।